मैंने खुद तेरा कमरा तैयार करवाया। एक्सक्यूज मी। अब क्या है? इस लड़की का कमरा वहां नहीं, यहाँ है। मतलब बस ये है देव, क्योंकि मैं जानती थी कि आप दोनों चाहते थे कि इस लड़की को मालिनी के साथ वाला कमरा दिया जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये लड़की स्टोर रूम में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? आपकी प्रॉब्लम क्या है देव? आप तो जानते हैं ना कि हमारे गेस्ट कितने आते रहते हैं। ऐसे भी किसी को गेस्ट रूम तो नहीं दे सकते ना हम। और वैसे भी ये लड़की जिस झोपड़े से आई होगी, उसके बाद इसे हमारा स्टोर रूम महल ही लगेगा। पूरा रात वो इंग्लिश मैडम ठीक ही तो कहते हैं। अब हमका भी तो आदत है ना सैर सपाटी करे की। तो कमरे में रहती कब है मम्मा? तो कहीं भी रहे कुछ तकलीफ नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हम सिर्फ सोए खातिर तो जाते हैं। शंकर। जी मैडम। इस लड़की को स्टोर रूम दिखा दो। ये लड़की खड़ी क्यों है? चल। तमीज से बात करो। इसका नाम इमली है। घर में सबको नाम से ही बुलाते हो ना, तो इसका भी नाम याद कर लो, इमली। सॉरी सर। इमली मैडम चलिए। ये लड़की कान खोलकर मेरी एक आखिरी बात सुन लो। मालिनी और आदित्य के बीच तो तुम आ ही चुकी हो, लेकिन इस घर में रहते हुए अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच आने की कोशिश भी की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जीती रहे, खूब अच्छे से पढ़ना। जो आदमी आज तक अपनी सगी बेटी को स्कूल कॉलेज छोड़ने नहीं गया, आज सुबह सुबह उठकर इस नौकरानी के लिए तैयार भी हो गया। बड़े बाबू साहब, आप मत आइए, हम खुद ही चले जाते हैं ना। इमली, मैं तुझे कॉलेज छोड़ने जाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। कुछ तो शर्म करो देव। उसी कॉलेज में आपकी बेटी प्रोफेसर है और आपको सब पहचानते हैं। इस नौकरानी के साथ देख न जाने क्या क्या सोचेंगे आपके बारे में। वो क्या सोचते हैं, तुम क्या सोचती हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज तो क्या, रोज इमली को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। नहीं इंग्लिश मैडम, हम कल से हम अकेले ही चले जाए। यू शट अप। हमारे घर में फैमिली के बीच नौकर नहीं बोलते। बस करो अनु, कब तक इस बेचारे को इस बात के लिए ताने देती रहोगी? अरे हमारी मेहमान है, वो फैमिली मेंबर जैसी है, किसी की नौकरानी नहीं है इमली। श्योर मम्मी जी, आप तो सिर्फ मुझे डांटेंगी, अपने बेटे को तो आप कुछ भी नहीं कहेंगी। इन्होंने यहाँ मेरी इतनी इंसल्ट की, तभी आपको बुरा नहीं लगा? मुझे किस बात का कितना बुरा लगता है ये तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। छोड़ो तुम दोनों, हम इसको छोड़ के आते हैं। क्या हो गया है इस घर के लोगों को? जिस लड़की की वजह से मालिनी मौत के मुंह में चली गई, उसी लड़की को आप लोग फैमिली कह रहे हैं। ये तुम्हारी सोच है, ये सच नहीं है। मालिनी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। अरे तुम दोनों को ऐसे लड़ना था तो इमली को घर लाए क्यों? मैं नहीं लेकर के आई, आपका बेटा लेकर के आया है इस लड़की को। मैं तो सिर्फ इस लड़की को अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर करना चाहती थी। इमली, तू ये सब बकवास की बातें मत सुन बेटा, चल तू आ जा। मैंने कहा ना, इस घर से उसे छोड़ने कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, मैं इसे छोड़ने जाऊंगा। आप तो लड़िए मत प्लीज। हमका माफ कर दीजिए, हम यहाँ नहीं रह, हम हॉस्टल में रह ले, पर आप दोनों मत लड़िए प्लीज। तो बस बोलती क्यों हो, चली क्यों नहीं जाती? और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी तुम? पहले तुमने मेरी बेटी और उसके हस्बैंड के बीच झगड़े करवाए, और अब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़े करवा रही हो। You shut up! आवाज ऊंची मत करो। और कितने घर तोड़ोगी तुम? तुम जैसी आवारा लड़कियों की घटिया सोच में अच्छी तरह से जान। बंद करो ये बकवास।
काश तुम्हारा यह गंदा चेहरा मैं मालिनी को दिखा सकता। उसे शर्म आती तुम्हें माँ कहने से। और आपका चेहरा देखने से क्या कहती वो? आपको क्या लगता है आपको बाप बोलने में उसे बहुत खुशी मिलेगी? इमली, बेटा तू रो मत। अगर ये इनका घर है तो ये मेरा भी घर है। जब तक मैं इस घर में हूं मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। चल तू चल बेटा, आज मां हम लोग आते हैं। चल बेटा। आज आपके बेटे ने मुझे इस लड़की के सामने नीचा दिखाया है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बात मैं आसानी से जाने दूंगी। अनु, तुम जल्दी आ गई। मुझे तो लगा था लंबा काम होगा। हाँ मम्मी जी, काम ही करने गई थी, लेकिन रास्ते में कोई बहुत बुरा अपशगुन हो गया। जब तक उससे डील ना कर लूं कोई और काम नहीं कर पाऊंगी। क्या बात है, तुम ठीक हो ना? नहीं मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं। नथिंग इज ऑल राइट। वापस आ गई तुम? किसके साथ आई हो? ऐसे क्यों पूछ रही हो अनु? सुबह तक तो रास्ता भी नहीं पता था, अब एकदम से याद भी हो गया। इमली, तू बस से आई ना? बाबू साहब का नाम लीज तो इंग्लिश मैडम और नाराज हो जाइए। जी, हम बस से ही आए हैं। अनु, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ मम्मी जी, दिमाग खराब हो गया है मेरा। झूठ बोलती है ये लड़की। झूठ बोलती है कि बस से आई है। मैंने खुद इसे आदित्य के साथ बाइक पर देखा था। चिपक कर बैठे थे ये दोनों। तो ठीक है, बाइक से छोड़ दिया तो क्या हो गया? इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? दुनिया तो उजड़ नहीं गया ना? ये लड़की अपने कान खोल कर सुन ले। ये लोग तेरे झांसे में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मालिनी की माँ हूँ मैं, उसकी तरह भोली और नादान नहीं हूँ मैं। छोड़ो। तेरी जैसी लड़कियों की पहचान करना मुझे आता भी है और सीधा करना भी। जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं तेरी। सुन रही है कि नहीं तू? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। बस करो अनु, क्या हो गया तुम्हें? क्यों आया था आदित्य तुझसे मिलने? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नु, कैसी घटिया बातें कर रही हो? पगडंडिया से दिल्ली आई है अपना गांव छोड़कर। उसका हालचाल पूछने का हक नहीं है उसको? अगर हाल चाल पूछना था तो घर के अंदर आकर के क्यों नहीं पूछा? बाहर चोरों की तरह छोड़कर क्यों चला गया वो लड़का? सबसे छुपकर कॉलेज में क्यों आया था वो? बाबू साहब से गुजरत रहे, ये से आए रहे। एक और झूठ बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी मैं। बस करो अनु। जी अब तो अपनी आंखें खोली, आपके सामने झूठ बोल रही है कि बस से आई थी ये लड़की। तो क्या करती? तुमसे डरती है वो। अगर झूठ नहीं बोलती, आदित्य के बारे में बोलती तो यही होता जो अब हो रहा है। कैसी घटिया सोच है तुम्हारी अनु। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पे। शर्म तो ये लड़की बेच खाई है मम्मी जी। क्या लगता है तुझे 4 मार्क्स लाने से, एग्जाम में सेकंड आने से तू मेरी बेटी की बराबरी कर लेगी? औकात क्या है तेरी? तू मेरी बेटी के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। मेरा दामाद तुझ पर दया करके तुझे अपने घर लाया। तुझे घर वाले तुझ पर तरस खाकर बेटा बेटा करते हैं। उससे ज्यादा तू उनके लिए और कुछ भी नहीं है, और ये तू बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन फिर भी तू पहले दिन से गांव की बेचारी बनकर नाटक कर रही है। कुछ भी चाल चल ले, कोई भी जाल बुन ले, लेकिन तुझ जैसी गवार, जाहिल, बिन बाप की लड़की मेरी बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती।
जो नहीं चाहते हैं। अब हमको वो पानी दीदी और बाबू साहब के बीच में आई है। मैं तुझे उसके लायक ही नहीं छोड़ूंगी। अगर आइंदा तू मुझे आदित्य के आसपास भी दिखाई दी ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी अभी तुझे नहीं पहचान पाएगी। चल निकल। चाहे रोने इमली, मैं हूँ तेरे साथ। सुन रही है? मैं हूँ तेरे साथ। किसी की भी कही हुई बुरी बातों को कभी सच मत मान लेना बेटा। तू ना किसी की पैर की धूल नहीं है, तू चंदन है जिसे माथे पर सजाया जाता है। तुझे बहुत आगे जाना है। सोच रखने वाला इंसान का सर झुक जाए। हिम्मत मत हारना बेटा, कभी हिम्मत मत हारना।